हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखते जा रहे हैं एमवीसी। तो एमवीसी एक कॉन्सेप्ट है ASP.NET के अंदर। ASP.NEट अगर आपको नहीं पता तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो लैंग्वेज है C#, उसके अंदर एक फ्रेमवर्क है ASP.NEट। तो उसके अंदर का ये एक टॉपिक है, ये एक फ्रेमवर्क है जो हम डेटाबेस या फिर बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। तो एमवीसी क्या है, क्यों है, वो देखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, so what is MVC? MVC stand for Model View Controller. So Model View Controller क्या है, आगे देखते हैं। पहले समझ लेते हैं MVC होता क्या है। So MVC क्या करता है, it separates an application into three components: Model, View and Controller. So suppose आपका एक एप्लीकेशन है, राइट। एप्लीकेशन पे आप जो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे जो भी देखते हैं, कुछ तो आपको एक UI दिखता है, एक अच्छा सा इंटरफेस दिखता है, वो होता है व्यू। उसके बाद आप डेटा सेव करते हैं, कहीं ना कहीं आपका डेटा सेव रहता है, आप एप्लीकेशन वापस से ओपन करते हैं, वहीं से ओपन होता है। सो वो होता है मॉडल। मीन्स वो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के थ्रू यूआई से डेटाबेस से यूआई पे लेके आता है। एंड कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर वही काम करता है। ये सपोज इसको आप एक थर्ड पार्टी या फिर एक हेल्पिंग हैंड समझ सकते हैं कि जो मेरा व्यू है मीन्स जो मेरी यूआई है, और जो मेरा डेटा है मीन्स डेटाबेस का डेटा, ये दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए हम कंट्रोलर यूज करते हैं, राइट। सो MVC is a design pattern used to decouple user interface. So decouple क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले क्या है। MVC is a design pattern, ये एक डिजाइन पैटर्न है जो किसके लिए यूज होता है, डीकपल करने के लिए। किसको किसको, यूजर इंटरफेस, डेटा, डेटा मीन्स मॉडल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड एप्लीकेशन लॉजिक दैट इज कंट्रोलर। सो दिस पैटर्न हेल्प टू अचीव सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सो अब देखते पहले डीकपल क्या होता है। मीन्स एक अपने यहाँ पे ना कपल नाम का एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है लूजली कपलिंग, एक होता है टाइट कपलिंग। एक होता है कपलिंग, एक होता है डीकपलिंग। सो कपलिंग के अंदर दो होते हैं, लूजली और टाइटली। और डीकपलिंग मीन्स कि अगर कोई चीज कहीं पे कपल्ड है मीन्स बंधा हुआ है तो उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, व्यू, दूसरा क्या है, मॉडल, तीसरा क्या है, कंट्रोलर। मीन्स यूजर इंटरफेस मीन्स यूआई, दूसरा डेटा, एंड तीसरा एप्लीकेशन लॉजिक। सो इन तीन चीजों में डिवाइड करते जो एप्लीकेशन को, उसको डीकपलिंग बोलते हैं। सो एमवीसी हमारा एक डिजाइन पैटर्न है। मीन्स ये हमारे एप्लीकेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। सबसे पहले आता है व्यू, दूसरा आता है फिर मॉडल, एंड तीसरा आता है कंट्रोलर, या फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडल क्या होता है। सो अ क्लास इन C# इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मॉडल। सो मॉडल और कंट्रोलर ये दोनों के दोनों चीजें C# में क्लास ही होती है। वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं आगे। बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम पहले एक बार थियरी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। सो जितने भी हम मॉडल्स जितने भी बनाएंगे, जितने कंट्रोलर्स बनाएंगे, दोनों हम बनाएंगे C# की क्लासेस ही, राइट। सो मॉडल ऑब्जेक्ट्स स्टोर डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। सो मॉडल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा को स्टोर करते हैं। जो कहाँ से आते हैं, जो डेटाबेस से आते हैं, राइट। सो मॉडल इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन which implements the logic for the data domain of the application. So मॉडल क्या है, जो एप्लीकेशन होता है उसका एक पार्ट है, जो क्या करता है, जो इम्प्लीमेंट करता है लॉजिक ऑफ डेटा डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन। जो डेटा डोमेन है हमारा, जो लोकल होस्ट होता है, जैसे कि जो आपका सपोज आपकी कोई वेबसाइट है XYZ, जैसे मेरा ही वेबसाइट है codewithdevops.blogspot.com। सो जो मेरा ये डोमेन है codewithdevops.blogspot.com, तो इसका जो भी डेटा है ये स्टोर करके रखता है कहाँ पे, अपने डेटाबेस के अंदर, राइट। सो इट इज यूज टू रिट्रीव एंड स्टोर मॉडल स्टेट इन अ डेटाबेस सच एज SQL सर्वर डेटाबेस। सो क्या करता है, इट इज यूज टू रिट्रीव एंड स्टोर मीन्स डेटा को फेच करते हैं, मीन्स डेटा हम डेटाबेस से लेके आते हैं और डेटाबेस पे लेके जाते हैं। ये दोनों का काम करता है मॉडल। और जिसमें एक डेटाबेस का एग्जांपल दिया है SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर बोलते हैं इसको। सो इट ऑल्सो यूज फॉर बिजनेस लॉजिक सेपरेशन फ्रॉम डेटा इन एन एप्लीकेशन। सो बिजनेस लॉजिक एक अलग टॉपिक हो जाता है जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। बट ये बिजनेस लॉजिक को अलग करने में
के लिए काम आता है। मीन्स ये क्या करता है, ये अपना जो डेटा है डेटाबेस वो अपना अलग कर लेता है। तो पहले से व्यू अलग है, मीन्स यूआई अलग है, और ये अपना अलग कर लेता है डेटा। तो ये दोनों को बाइंड करने के लिए एक अलग मीन्स एक थर्ड पार्टी को आना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लॉजिक या फिर कंट्रोलर। तो इसके वजह से जो हमारा कंट्रोलर है वो अलग हो जाता है एप्लीकेशन से। मीन्स तब हमें तीन चीजें फॉर्म होके मिलती है, मॉडल्स, व्यूज और कंट्रोलर्स, जो कि बहुत ही इजी हो जाते हैं हमको जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हैंडल करने के लिए। सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन का कोड एक ही पेज में कर लिए, सपोज 10,000 लाइन्स ऑफ कोड हो गए इसके अंदर, ठीक है। अभी वो कोड में एक एरर आता है, अब आपको वो एरर फाइंड करने के लिए 10,000 की 10,000 लाइन्स चेक करना पड़ेगा। बट अगर आप एमवीसी यूज करते हैं, एमवीसी क्या है, एमवीसी एक फ्रेमवर्क है जो जावा में भी यूज होता है, सी शार्प में भी यूज होता है, पाइथन में भी यूज होता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, हर लैंग्वेज के लिए एमवीसी बना हुआ है। एमवीसी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक सपोज एक ये ट्रेडमार्क है या एक सिंटेक्स है या एक अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक सिस्टम है जो कि फॉलो किया जाता है कंपनीज के द्वारा एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, राइट। सो ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है और अपने लिए आसान बना देता है। अगर कुछ डेटाबेस से प्रॉब्लम आ रही है तो हम मॉडल वाला जाके चेक करते हैं, वहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं। और अगर कुछ बिजनेस लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स मेरा डेटा तो प्रॉपरली आ रहा है बट बाइंड नहीं हो रहा है मेरे फ्रंट एंड पे, तो हम जाके कंट्रोलर पे चेक कर लेते हैं। या फिर मेरा डेटा आ रहा है और डेटा मैं भेज भी प्रॉपरली पा रहा हूँ और मेरे फ्रंट एंड पे दिख नहीं रहा है, तो हम व्यूज के अंदर जाके कुछ कर लेते हैं, राइट, उसको सॉल्व करते हैं। सो मॉडल यही है, ये एक क्लास होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेटा को डिलीट वगैरह करते हैं, सही, राइट। सो नेक्स्ट है व्यू। सो एमवीसी का एम हमने देख लिया, अब वी देख लेते हैं। व्यूज क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, व्यूज है फ्रंट एंड, राइट। सो जो भी हम फ्रंट एंड देखते हैं वो व्यूज। तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे आप देखिए, व्यू इज अ कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द एप्लीकेशंस यूजर इंटरफेस। सो यूजर इंटरफेस को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूआई। सो जो भी हमारा यूआई दिखता है, आप फोन में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मेटिंग दिखती है, राइट। जैसे कि अभी आपने व्हाट्सएप ओपन किया, वहाँ पे चैट्स की अलग प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, नेम वॉइस, या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो नेम वॉइस वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहती है। फेसबुक ओपन करते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहती है, यूट्यूब ओपन करते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है। सो एक यूआई है। सो इट इज यूजेस टू क्रिएट वेब पेजेस फॉर द एप्लीकेशन। वेब पेजेस बनाने के लिए काम आता है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए काम आता है ये व्यू। तो व्यू इन ASP.NET MVC इज HTML, CSS and some special syntax like razor syntax। रेजर सिंटेक्स क्या होता है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रेजर सिंटेक्स मीन्स जो भी आप कोड लिखते हैं उसके आगे अगर आप @ लगा देते हैं वो रेजर सिंटेक्स हो जाता है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से पूरे तरीके से। तो दैट मेक्स इट इजी टू कम्युनिकेट विद द मॉडल एंड द कंट्रोलर। सो जो व्यू है हमारा वो HTML और CSS ही होता है, जिसके आगे हम कुछ स्पेशल सिंटेक्स डाल देते हैं, रेजर सिंटेक्स डाल देते हैं, @ लगा देते हैं, ताकि वो अपने अपने को जो मॉडल है और जो कंट्रोलर है उससे जब हमको कम्युनिकेट करना पड़े तो वो बहुत ही आसानी से हम कर सके। सो ये व्यू क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्योर HTML को, ठीक है। सो जो भी आपको दिख रहा है ब्राउजर पे वो सारा का सारा क्या होता है, व्यू होता है। सो व्यू रिक्वायर क्यों होता है हमें, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम इंटरेक्टिव बना सके, हाई प्लीजिंग बना सके, सो इजी टू यूज। जब हम डेटा सेंड कर रहे होंगे, मीन्स जब हम यूजर इनपुट लेते हैं, तो यूजर इनपुट कहाँ पे लेते हैं हम, व्यू पे लेते हैं, मीन्स यूआई पे लेते हैं। यूआई पे आपको अपना नाम डालना होता है या फिर आपको अपना डिटेल डालना पड़ता है, तो आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। तो आप क्या कर रहे हो, तो आप यूजर इनपुट डालते हो जो कि जाता है हमारे कंट्रोलर के थ्रू मॉडल पे। तो मॉडल पे जाके स्टोर होता है, वहां से हम फिर डेटा को फेच कर पाते हैं, अपने आप को वापस से री लॉग इन कर सकते हैं, या फिर साइन अप साइन इन जो भी करना होता है हम कर पाते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं कंट्रोलर क्या है। सो कंट्रोलर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज भी हम उसी का करते हैं। सो कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर भी एक सी शार्प की फाइल है, .cs। सी शार्प का जो वो जो होता है, जो उसका जो प्रीफिक्स जो सफिक्स है, उसका जो सफिक्स लगता है उसके आगे, उसको .cs बोलते हैं, राइट। जैसे जावा का .java, पाइथन का .py, वैसे ही
जो हमारा सी शार्प है उसका डॉट सी एस है सफिक्स, राइट। सो कंट्रोलर इज अ कंपोनेंट विच हैंडल्स यूजर इंटरेक्शन। सो कंट्रोलर क्या करता है, यूजर इंटरेक्शन मीन्स यूजर जो भी इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी यूजर जो रिक्वेस्ट भेजता है, जो रिक्वेस्ट मांग देता है, वो सबसे पहले जाता है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को चेक करता है हमारे व्यू पे, सॉरी हमारे मॉडल पे जाके, वहां पे उसके हिसाब से डेटा लेता है और ले जाके दिखा देता है उस हिसाब से, ठीक है। सो इट वर्क्स विद मॉडल एंड सेलेक्ट्स द व्यू टू रेंडर द वेब पेज। मैंने आपको पहले ही बताया ये वर्क करता है मॉडल के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि यूजर अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो ये मॉडल से इंटरेक्ट करके उस हिसाब से डेटा लाके ये व्यू पे दिखा देता है, राइट। सो इन एन एमवीसी एप्लीकेशन द व्यू ओनली displays information whereas the controller handles and responds to the user input and request। अभी भी फिर से मैंने यही आपको दोबारा एक्सप्लेन किया कि जो हमारा व्यू है वो सिर्फ डेटा को दिखाता है और जो डेटा इनपुट कर रहे हैं हम वो लेता है, बस इतना ही काम होता है। जो उसको हैंडल करने का काम होता है, जो उस पर रिस्पॉन्स करने का काम होता है, रिस्पॉन्ड करने का काम होता है यूजर के साथ, वो सब काम करता है हमारा कंट्रोलर, राइट। तो टिपिकली द यूजर यूजेस द व्यू एंड रेजेस एन HTTP रिक्वेस्ट which will be handled by the controller। So typically, so यूजर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट रेस करता है, राइट। सो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, कंट्रोलर करता है। द कंट्रोलर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न एन अप्रोप्रिएट व्यू एज अ रिस्पॉन्स। सपोज अभी आप लॉग इन करते हैं, वापस से आपको लॉग इन करना रहता है, आप ईमेल आईडी डालते हैं और अगर आप पासवर्ड गलत डालते हैं वो कैसे बता देता है कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है, क्योंकि वो आपका डेटा जाके, जो कंट्रोलर है वो जाके मॉडल के अंदर चेक करता है। अगर तो आपने आपका डेटा सही डाला तो आप लॉग इन हो जाते हो, अगर आप गलत डालते हो तो वो आपको लॉग इन फेल्ड या फिर फॉरगेट पासवर्ड करके ऑप्शन देता है, या फिर यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड करके देता है। तो वो जाके आपका जो ईमेल आईडी जहाँ पे स्टोर है वहां पे जाके चेक करता है। अगर आपका डेटा सही होता है तो आपको आगे बढ़ने के लिए रूट दे देता है या राउट दे देता है, वरना फिर आपको फेल्ड करके दिखा देता है। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम फ्लो ऑफ एमवीसी। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पीपीटी है ये मैंने बनाई तो जरूर है, बट ये जो चीजें जितनी भी लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं से मैंने चीजों को लिया है, चीजों को उठाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, राइट। तो इतना ये चीजों का जो थियरी है उतना समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैंने ये चीजों को उठाया है ताकि आप ये सब चीजें आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। सो कई कई मैंने जावा टी पॉइंट से उठाया है, कई मैंने ट्यूटोरियल्स पॉइंट से उठाया है, कई मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से उठाया है, राइट। सो अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ एमवीसी होता क्या है। तो सबसे पहले एक यूजर है, सपोज आप बैठे हो स्क्रीन पे, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अभी आप यूट्यूब पे ही हो, यूट्यूब पे आप यूआरएल टाइप करते हो कि एमवीसी ट्यूटोरियल इन हिंदी या इन इंग्लिश, जो भी आपको चाहिए, बिगिनर के लिए चाहिए या फिर आपको मास्टर के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो ब्राउजर पे या फिर यूट्यूब पे आप करते हो, तो आप एक रिक्वेस्ट दे रहे हो ना यूट्यूब को, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर चेक करेगा, मॉडल पे जाएगा, वो रिक्वेस्ट देगा, उसके हिसाब से अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो वो व्यू पे दिखा देता है, वरना वो क्या करता है, अगर उसको कुछ नहीं भी मिलता है वो डायरेक्टली व्यू पे जाता है और नॉट फाउंड करके दिखा देता है, या फिर उसके हिसाब से जो उसके पास रहता है वो डेटा दिखा देता है, राइट। इतना ही होता है एमवीसी का काम। क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोलर के पास आएगा आपका रिक्वेस्ट, आपका रिक्वेस्ट आया तो वो मॉडल के पास जाके चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर उसको कोई अप्रोप्रिएट डेटा मिलता है वो डेटा ले जाके वो व्यू पे दिखा देता है, जो कि एज अ रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है राउटिंग। बट राउटिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एमवीसी है वो वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पे आके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में हमको ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ पे है। अभी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ऊपर भी आ जाएगा, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो ये रहा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ। यहाँ पे देखिए आपको सी शार्प होना बहुत ही जरूरी है, आप VB.NET वगैरह नहीं यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सो हम ये वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे हम दे देते हैं माय फर्स्ट MVC एप्लीकेशन, राइट। और इसको हम एक लोकेशन दे देते हैं, ये यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है जो मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया है। तो यहाँ पे चल के हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब देखिए एक यहाँ पे MVC है, यहाँ पे MVC आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे MVC पे टिक हो गया, ऑथेंटिकेशन पे नन आ रहा है और यहाँ पे बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुए। बट आप एम्प्टी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कुछ टिक नहीं होता। तो हम एम्प्टी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है और हम सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं MVC को, राइट। सो एम्प्टी पे क्लिक कीजिए, सबसे पहले आपको जाना है MVC पे, राइट क्लिक करना है और ऑथेंटिकेशन नन ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, सो इसको होने देंगे हम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने देते हैं इसको। सो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होकर रेडी है। सो ये हमारा स्क्रीन है। सबसे पहले ये ओवरव्यू आता है, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस है। जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सबके ये रेफरेंसेस हैं। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें पता होती जाएंगी। अगर आप जो पहले से ASP.NET आपने पढ़ा होगा अगर वेब फॉर्म वगैरह, तो आपको यहाँ पे जो डेटा है ये चीज़ें पता होंगी, वेब पता होगा, ठीक है। सो इसको हम बंद करते हैं अभी। सबसे पहले आता है एप्ट डेटा। सो जो भी रीड और राइट करने के लिए हमको चाहिए होता है वो हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। जो भी फाइल्स हमको चाहिए रहती हैं रीड या राइट करने के लिए एप्लीकेशन को, वो हम इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद आता है ऐप स्टार्ट। सो ये ऐप स्टार्ट के अंदर राउट की जो फाइल्स है वो आती है। तो अभी इस पे हम थोड़ी देर बाद फोकस करते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा कंट्रोलर्स का फोल्डर है, मॉडल का फोल्डर है और व्यूज का फोल्डर है, राइट। व्यूज पे देख लेते हैं। अब व्यूज पे अभी कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर पे क्लिक कर दिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक कीजिए, ऐड के बाद कंट्रोलर, राइट। उसके बाद आप कंट्रोलर पे आते हैं, यहाँ पे देखिए MVC5 कंट्रोलर है, एम्प्टी करके है। हो सकता है अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो का, तो वहाँ पे आपको MVC पे क्लिक करके डायरेक्टली MVC5 एम्प्टी करके कुछ तो रहेगा, बट वो MVC5 का कंट्रोलर ही रहना चाहिए और एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। हम एम्प्टी से स्टार्ट करने वाले हैं, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट क्या हुआ है, डिफॉल्ट आया है, ठीक है। इस डिफॉल्ट को हमको हटाना है और जो मैं यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ आपको वही टाइप करना है, होम। और ये कंट्रोलर को कुछ नहीं करेंगे आप, कंट्रोलर जैसे है वैसे ही रहेगा। बस हमको कंट्रोलर के पहले का जो टेक्स्ट था उसको चेंज करके होम में कर देना है बस। और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रहे हैं। कंट्रोलर क्या कर रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारा डेटाबेस है, जो डेटा है उसको UI से कनेक्ट करने के लिए या उससे बातचीत कराने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो होम कंट्रोल, ये देखिए जो आप हमने बनाया होम कंट्रोलर, ये कहाँ से इनहेरिट हो रहा है, कंट्रोलर से, राइट। और ये इसके अंडर आता है यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट MVC के अंदर ही ये कंट्रोलर और मॉडल और व्यूज वगैरह सब आते हैं। तो इसको इसके लिए हम MVC को यूज करते हैं एज अ नेम स्पेस, राइट। सो यहाँ पे जो ये कंट्रोलर क्लास है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं होम कंट्रोलर के अंदर, राइट। और यहाँ पे एक बना बनाया हमको मेथड मिल रहा है। ये मेथड के बारे में हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये व्यूज था, व्यूज के अंदर पहले ये होम नहीं था, बट अभी ये होम भी आ गया है, ठीक है। सो हमारे पास कंट्रोलर आ गया। सो यहाँ पे देखिए आप, ये जो मेथड है हमारा इसको हम एक्शन मेथड बोलते हैं, बट अभी उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बट इस पूरे यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, उसके बीच में आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए। बट मोस्टली लोग ये इंडेक्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, बट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। बट
ये जो पब्लिक से लेके यहाँ तक ही, इसी के बीच में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए MVC5 व्यू है, उस पर क्लिक कीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए। हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यूजर लेआउट पेज हमको नहीं चाहिए अभी के लिए, सिर्फ यहाँ पे हमको ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा HTML है, अगर आपने HTML पढ़ा हो तो यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, वो अपने आप चला जाएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको वापस से आता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये होम के अंदर ये index.cshtml नाम का फाइल बन गया है। CSHTML क्या है? CS का मतलब है C#, HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये CSHTML क्यों है? इसके अंदर हम HTML भी कर सकते हैं और C# का कोड भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है। कि अगर आपके पास फ्रंट एंड में कोई डेटा आ रहा है सपोज, ठीक है, सो अगर आपको उसको लूप लगाना है, तो लूप लगाने के लिए हमारे पास तो HTML कोई चीज़ें प्रोवाइड तो करता है नहीं, उसके लिए तो हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमको पता है C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, तो हम वही लगाएंगे और इसको लूप के थ्रू दिखा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, div के अंदर हम लिख देते हैं this is our first application, actually our first MVC application, right। सो ये हमारा div है, इसको हम ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक्चुअली /h2 कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं h2, राइट। सो इतना ही करना था हमको। सो ये हमारा इंडेक्स बन गया है, ये हमारा होम कंट्रोलर है। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्ड हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। बिल्ड होने के बाद हम देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये रन हो गया है, चीज़ों को बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये लोकल होस्ट 44354, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है हम अभी बाद में देखते हैं, ये आपको याद रखने लगे। क्या देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट MVC एप्लीकेशन। तो हमारा जो पहला MVC एप्लीकेशन है, जो वेब एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे बन के रेडी है, राइट। सो अब हम वापस आ जाते हैं अपने कोड पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अभी हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये होम कंट्रोलर दिख रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट कैसे है। आपको अभी मैंने बताया था लोकल होस्ट करके, यहाँ पे आपने देखा था लोकल होस्ट 44354, ठीक है। अभी इसको आप याद रखिए और यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो ये होम कंट्रोलर नाम की एक क्लास है, जो एक कंट्रोलर नाम की जो हमारी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट जो हमको पहले से प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आ गए। सो ये देखिए ये भी कंट्रोलर बेस, और ये कितने सारे क्लास को ये इनहेरिट करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इंटरनल कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर की क्लास है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ना मुझे पता है ना आपको पता करने की ज़रूरत है। इससे हमको बस इतना पता है कि इसके अंदर कुछ तो है जो कि हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने क्लास, ठीक है। जो हमारा होम कंट्रोलर है वो कंट्रोलर को इनहेरिट कर रहा है, और जो भी हमारे जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर के अंदर जो भी मेथड्स बनते हैं उनको हम एक्शन मेथड्स बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये जो मेथड है हमारा, ये देखिए ये एक्शन रिजल्ट का टाइप का मेथड है, इसको हम एक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या रिटर्न करते हैं हम, यहाँ पे हम व्यू रिटर्न कर रहे हैं अभी के लिए, तो है ना। सो जो भी नाम का हमारा ये मेथड था उसी नाम का हमने बनाया था। जरूरी नहीं है आप उसी नाम से बनाएं, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आप उसी नाम से बनाएं। तो उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया। ये लेआउट आप रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए Ctrl+K+C। सो हो गया Ctrl+K+C से कमेंट।
तो सेव करते, यहाँ पे हमारा HTML का कोड था, ठीक है। फिर सो अभी हम डेटाबेस से कुछ लेके आ नहीं रहे, तो हमको मॉडल बनाने की जरूरत है ही नहीं। बट कंट्रोलर और व्यू के बिना बनाए हम अपनी फाइल को रन नहीं कर सकते थे, तो मैंने एक कंट्रोलर बनाया होम कंट्रोलर नाम से, और एक व्यू बनाया मैंने इंडेक्स नाम से, ठीक है। सो अब देखते हैं हम, जो मैंने आपको बोला था जो इम्पोर्टेंट है, ये लोकल होस्ट 44354। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम स्लैश इंडेक्स, ठीक है। इसको लिख के मैं एंटर करता हूँ, देखो सेम टू सेम चीज़ ओपन हुई। अगर इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स मारते हैं, उसको रन करते हैं, फिर भी वही आउटपुट आ रहा है ना। और कंट्रोल V मार के मैं एंटर मारता हूँ, फिर भी ये वही आउटपुट आ रहा है। सो यहाँ पे जो चीजें हो रही है इसको हम राउटिंग बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये है किधर। आपको जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, ऐप स्टार्ट में, यहाँ पे राउट कॉन्फ़िग नाम की एक फाइल है, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राउट्स है, उसके ऊपर मैप राउट है, मीन्स हमको जाना कहाँ पे है, हम यहाँ पे उसका पाथ देते हैं। सबसे पहले नेम है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डिफॉल्ट मतलब क्या है। यहाँ पे आते हैं, पूरा मार देते हैं इधर, इसको हम हटा देते हैं, ऐसे करते थे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये http// कॉलन के जो डबल स्लैश, ये जो लोकल होस्ट से लेके ये इतना है ना, ये हमारा डिफॉल्ट होता है। ये HTTP तो वेब रिक्वेस्ट होती है, इसको हम हटाएंगे। ये लोकल होस्ट :444354, ये जो है ये हमारा नेम डिफॉल्ट, ये जो डिफॉल्ट है ना, ये ये है। उसके बाद URL में क्या आता है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर अपना क्या था, यहाँ पे अपन विंडोज V प्रेस करते हैं और ये हमारा आ गया कंट्रोलर, राइट। सो इस कंट्रोलर को ना कैसी कर देता हूँ, सॉरी, कैसी, राइट। सो ये हमारा हो गया कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या था, स्लैश, ये जो हमारा होम था वो हमारा कंट्रोलर था, राइट। उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स क्या है हमारा, एक्शन। आपने देखा ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये कंट्रोलर क्या था, हमारा होम कंट्रोलर था। तो कंट्रोलर नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ होम लिखते हैं, क्योंकि हमने जब बनाया था तो वहाँ पे भी सिर्फ होम ही डाला था। कंट्रोलर अपने आप बाय डिफॉल्ट लगा होता है। उसके बाद जो उसका मेथड है, तो क्या मेथड है, इंडेक्स। यहाँ पे आते, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर क्या था, होम। एक्शन क्या था, एक्शन मेथड मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसके अंदर मेथड बनाएंगे जो इस क्लास के अंदर, उसको हम एक्शन मेथड बोलते हैं। सो उसका एक्शन क्या था, इंडेक्स। और आईडी हमेशा ऑप्शनल होती है, आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। सो अब यहाँ पे देखिए, जब ये बनता है तो क्या बनता है, सबसे पहले तो कंट्रोलर के नाम पे क्या है, ये होम है बाय डिफॉल्ट। और एक्शन मेथड के नाम पे क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आईडी क्या है, ऑप्शनल है आईडी, यहाँ पे लिखा भी है आईडी क्या होता है, ऑप्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या है, होम। एक्शन क्या है, इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये राउट आता है ना, ये जो क्लास है जो राउट कॉन्फ़िग की, इसके अंदर जो राउट दिया होता है वो क्या किसके लिए दिया होता है, होम कंट्रोलर के लिए दिया होता है। जो भी हमारा मेन कंट्रोलर होता है सबसे, उसको हम होम कंट्रोलर बोलते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ कोई और कंट्रोलर बनाते थे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आके चेंजेस भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो हमारा मेन कंट्रोलर होता है जिसके लिए ये पूरा कोड बन के आता है, किसके लिए बन के आता है, होम कंट्रोलर के लिए, ठीक है। और ये एक्शन क्या है, इंडेक्स। तो हमने तो ये बनाया भी नहीं था, ये अपने आप ही इंडेक्स बन के मिला था, राइट। सो आपको समझ में आया राउट क्या होता है। जो यहाँ पे जो ट्रेवल करने के लिए, यहाँ पे किसी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए जो चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं उसको हम राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, समझा। सो राउटिंग क्या है, राउटिंग हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो भी चीजें लगती है उसको हम राउटिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट पे। सो क्या है, राउटिंग डिफाइंस द URL पैटर्न एंड हैंडलर इन्फॉर्मेशन। क्या है ये URL का पैटर्न डिफाइन करता है और
इंफॉर्मेशन का ऐसा काम करता है, हैंडलर का काम करता है इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का, ठीक है। ऑल द कॉन्फ़िगर्ड राउट ऑफ एन एप्लीकेशन स्टोर इन राउट टेबल एंड विल बी यूज्ड बाय द राउटिंग इंजन टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट हैंडलर क्लास और फाइल फॉर एन इनकमिंग रिक्वेस्ट। सो इसके लिए मैं आपको एक और बार इस पे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे global डॉट एस एक्स नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे देखिए, ये जब सबसे पहले आपका एप्लीकेशन रन होता है ना, तो जो सबसे पहला मेथड कॉल होता है वो होता है एप्लीकेशन स्टार्ट का, ठीक है। सो ये मेथड सबसे पहले कॉल होता है। अगर आप वेब फॉर्म पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा, वहाँ पे एक पेज लोड नाम का मेथड होता था जो सबसे पहले कॉल होता था, जिससे हमारा पेज लोड होता था। तो यहाँ पे भी ये वही काम करता है। ये जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही मेथड कॉल होता है। इसके अंदर एक होता है एरिया रजिस्ट्रेशन, जो हमारा एरिया के बारे में पूरा पेज का जो एरिया वगैरह होता है वो देखते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे देखिए राउट कॉन्फ़िग डॉट रजिस्टर राउट्स राउट टेबल डॉट राउट्स। सो जो भी हमारा राउटिंग का जो भी चीजें होता है वो कहाँ पे जाके सेव होता है, राउट टेबल के अंदर। और ये राउट कॉन्फ़िग मैंने आपको दिखाई दिया, राउट कॉन्फ़िग कहाँ पे है, यहाँ पे इस पे आता है। वो दूसरी बार जो सबसे पहले तो पेज लोड होने के बाद वो आता है यहाँ पे, राउट चेक करता है, उस राउट के हिसाब से वो जो मेन जो हमारा जो मेन यहाँ पे जो दिया होता है, जो राउट दिया होता है, मैप राउट दिया होता है, उस पे जाके ये रन करता है हमारा एप्लीकेशन, राइट। समझ में आया आपको? सो अब हम आगे देखते हैं। सो ASP.NET introduced routing to eliminate the need of mapping each URL with a physical file. So पहले क्या होता था कि हमको ना प्रॉपर जो मेथड्स होते थे, अगर उनको कॉल करना है तो हम हर एक जो मेथड्स होते थे उन पे हम राउटिंग दिया करते थे। बट ये क्या किया, यहाँ पे हम जाके राउट डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एक राउट दे देते हैं जो हमको पहले से बना बनाया आता है। वहाँ पे राउट जब हम दे देते हैं तो हमको बार बार जाके हर एक को दूसरा दूसरा राउट नहीं देना पड़ता है, तो ये काफी इजी हो जाता है, ठीक है। राउटिंग enables us to define an URL pattern that map to the request handler. So क्या करता है हमको, ये URL पैटर्न को डिफाइन कर देता है, दैट मैप्स टू द रिक्वेस्ट हैंडलर। जो रिक्वेस्ट आता है उस हिसाब से ये हमारा जो क्वेरी रहता है, जो रिक्वेस्ट रहता है उस हिसाब से ये यूआरएल पैटर्न बना के उस जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। सो दिस रिक्वेस्ट हैंडलर कैन बी ए फाइल और क्लास। सो ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर होता है ये फाइल भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, ठीक है। सो अब आते हैं एक्शन मेथड्स, जो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे जो कंट्रोलर क्लास है उसके अंदर जो भी मेथड्स बनेंगे उनको हम एक्शन मेथड्स ही बोलेंगे। सो all the public methods of controller class are called as action methods. They are like any other normal methods with the following restrictions. So we have some restrictions. So let's see. First one is action methods must be public. It cannot be private or protected. So all टैप करके हम अपने पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, so जो हमारा एक्शन मेथड है ये क्या है, पब्लिक है। इसको हम प्राइवेट करके देखते हैं, प्राइवेट। इसको हम बंद कर दें, ठीक है। प्राइवेट किया, रन करें। एरर आ गया, देखिए रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट हो गया फाइल। सो इसी तरीके से प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पब्लिक वापस से कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको बंद कर देते हैं हम, ठीक है। अल्ट टैप करके आ जाते हैं वापस से हम। सो इट कैन नॉट बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सो ये हमेशा पब्लिक होना चाहिए। एक्शन मेथड कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है। ओवरलोड नहीं कर सकते हम, एक से ज्यादा मेथड सेम नाम से नहीं बना सकते। एक्शन मेथड कैन नॉट बी स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड कभी नहीं होगा ये, ठीक है। इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड हम कभी यूज नहीं करेंगे, राइट। और भी कुछ चीजें जैसे कि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एक्शन मेथड इज एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे आपने देखा ही है, यहाँ पे देखिए एक्शन रिजल्ट ही है ना इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप। सो ओनली अ पब्लिक मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट। सो जैसे कि आपने देखा वहाँ पे प्राइवेट के लिए वो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड करके आ रहा था। तो जो पब्लिक रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, ये जो पब्लिक रिटर्न कर रहा है, ये जो एक्शन रिजल्ट है वो पब्लिकली ही होगा, तब भी हमारा जो HTTP है वो रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स आर गेट। सो जो भी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है गेट है।
सो हम गेट या सेट या पोस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे इस जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं HTTP गेट, सॉरी सॉरी ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डबल टैप मारोगे आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए HTTP गेट, ये अगर आप लिखते हो या नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट ये वही होता है। यहाँ पे तो ये जो रिस्पॉन्सेस हैं इनमें इसके लिए तो कोई महत्व तो नहीं होता है, मीन्स इम्पोर्टेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप वेब एपीआई करते हैं तो सारा जो गेम होता है वो इसी में, तो जो ये जो रिस्पॉन्सेस है, ये जो गेट सेट पोस्ट डिलीट ये सब जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पे यही सब होती है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही है। सो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नया वीडियो जल्दी आएगा, ट्राई करेंगे हफ्ते में एक वीडियो लाने के, थोड़े अच्छे क्वालिटीज़ की वीडियोज रहेंगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।